हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडगेज ऑफ केसरी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग आईसीटी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं और सॉल्व आंसर के साथ आपको आज हम लोग बताने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो हम आज डिस्कस करेंगे टोटल 2 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आप 10, 5, 2 मार्क्स में देख सकते हो और ये क्वेश्चंस 100% हर साल पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ पसंद आए कंटेंट तो लाइक और साथ ही साथ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। देखिए, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है 89 रुपीज़ का है पर मंथ वाला। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं काट रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो चीज़ आपको दे रहे हैं सटीक दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो बीएड में बहुत ज़रूरी है। और बीएड के बाद में भी जो आपको टीचिंग जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ी बात वो इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के साथ मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ कैसे तैयारी करना है, कब फॉर्म भरना है, क्या क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स है, सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के साथ मिलेगा। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा यार, गुरु दक्षिणा समझ के दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं, राइट डाउन द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन आईसीटी इन द स्कूल, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप यदि प्रीवियस पेपर आप देखोगे, क्वेश्चन पेपर उठा के, तो ये क्वेश्चंस आपको देखिएगा काफ़ी हर साल में रिपीट किया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन द स्कूल, ठीक है। देखिए, कभी कभी 10 मार्क्स में भी देता है, कभी कभी 5 मार्क्स में देता है, कभी कभी 2 मार्क्स में देता है। अब ये देखिए 10, 5 में कब कब रिपीट करता है। जैसे आपको एक साल में 10 मार्क्स में दिया है तो नेक्स्ट वाला साल में आपको 5 मार्क्स में डेफिनेटली देगा, ठीक है। और 2 मार्क्स में वो पूछ देता है, इससे दिक्कत नहीं है कि 10 में पूछा है, 5 में पूछा है तो 2 में नहीं पूछेगा, 2 में हमेशा पूछता है। 5 और 10 का जो कन्फ्यूजन है, कभी कभी जब 10 में देगा तो 5 में देगा अगले साल, जब अगले साल वो 5 में है तो उसके पिछले साल आपको 10 में देगा। इस तरह से रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आंसर्स क्या है इसका। देखिए, बहुत बेहतरीन आंसर है। आंसर आपको आसानी से आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत और करने की ज़रूरत नहीं। एक बार इसको नोट्स में आप बना के लिख लोगे ना तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग इंटीग्रेशन आईसीटी इन द स्कूल हैव फॉलोइंग की चैलेंजेस। कितनी सारे चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज है देखिए आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। सही बात है, हर स्कूल में तो बोल दिया जाता है यहाँ की आईसीटी की बेहतरीन एजुकेशन आपको बच्चों को दिया जाएगा, पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लैप्स हो जाती है, ठीक है। कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल में तो चलिए बहुत गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है, पर बहुत सारे स्कूल है कि अभी भी ये लैक है चीज़ तो, ठीक है। और बात करते हैं प्राइवेट में, तो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जिसके फीस काफ़ी अच्छे रेंज में लिए जाते हैं, वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, पर जब मीडियम स्कूल में हम आते हैं, एवरेज में आते हैं, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आते ही थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ओके, सिर्फ ये रह जाता है आपके सिर्फ फीस काट पे सिर्फ चार्जेस काटा जाता है, पर बच्चों को सही रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं होता है आईसीटी के मामले में। ओके, तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं फ्रेंड। मैं आंसर्स को डिस्कस नहीं करूँगी, जहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको डिस्कस करती हूँ। आप लोग बच्चे तो हो नहीं कि एक एक लाइन पकड़ के आप लोग को पढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी डाउट्स आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ आप खुल के कमेंट कर सकते हो यार। जो भी दिक्कत है आपको कमेंट करो, मैं कमेंट का जवाब डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, दूँगी ज़रूर, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज और यहाँ पर कंटेंट की। लैंग्वेज और कंटेंट कैसा होना चाहिए। देखिए, लैंग्वेज एंड कंटेंट यहाँ पर बात होता है तो अब इंग्लिश वर्जन ही हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन की ही बात किए गए हैं। टीचर विल आईसीटी स्किल्स। अब यहीं पर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जैसे होती है वैसे यहाँ पर टीचर विद आईसीटी स्किल्स की बात हो जाती है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं स्कूल्स में, लेते हैं वो लोग टीचरशिप्स के लिए, क्योंकि देखिए टीचर्स को ही ज़्यादा आईसीटी का नॉलेज नहीं रहता, बच्चों को किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद टीचर का डेवलपमेंट जो होता है आईसीटी को लेके, वो प्लीज़ काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से आईसीटी के मामले में पढ़ा सके, ठीक है। तो ये रहा आपका टीचर्स वाला थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको दिया गया है पार्ट्स को, ठीक है। टीचर का पार्ट्स काफ़ी बेहतरीन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर ला दो, स्कूल प्रोवाइड कर दो, सबसे मेन चीज़ तो टीचर नहीं मिलेगा तो हाँ स्टूडेंट कैसे बेहतरीन बनेंगे, ठीक है। जब टीचर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट वहाँ पर आ ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है टीचर एक अच्छे स्किल्स वाले रखने चाहिए। अब बात हो जाती है हम लोग का चेंज मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट चेंजिंग की बात यहाँ पर की गई है। कभी कभी ऐसा बात होता है कि
टीचर नहीं मिलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट अच्छा वर्क नहीं करता, स्कूल में टीचर प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है बट ये क्या है मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है स्कूल में, ठीक है। ये सब चीज़ भी एक तो चैलेंजेस की बात हो जाती है जो कि आईसीटी के मामले में बोला गया है। अब होता है लीडरशिप, तो लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर चीज़ में लीडरशिप की ज़रूरत है। देखिए एजुकेशंस में भी लीडरशिप की ज़रूरत होती है, लीडरशिप हर चीज़ में आता है, एजुकेशंस बोल लीजिए, पॉलिटिकल बोल लीजिए, अपने लाइफ में बोल लीजिए, एक लीडरशिप होना ही चाहिए एक पर्सन, ठीक है। तो लीडरशिप भी यहाँ इंपॉर्टेंस मायने रखता है, चैलेंजेस रखता है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक नोट दिया गया, जब आपको 5 मार्क्स का आता है तो आप लीडरशिप तक लिख के छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 मार्क्स में आप एक एक पॉइंट को भी अब दर्शाइएगा तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपको 10 मार्क्स में आता है तो टोटली आपको लिखना है, 5 मार्क्स में आता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो लाइन्स पसंद आ रहा है वो लाइन को आप चूज़ कर लो, वो लाइन को आप पुट कर दो, ओके। और 10 मार्क्स में पूरा टोटल आपको लिखना होगा, देयरफॉर ट्रेनिंग वाला भी यहाँ पुट करना होगा। और 2 मार्क्स में कोई भी 2 पॉइंट्स आप लो और उसको छोटा सा डेफिनेशंस के साथ यहाँ पर लिख देना, आपको डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा परसेंटेज आपका आ जाएगा। और जब भी आप 2 मार्क्स में क्वेश्चंस को पुट करते हो तो छोटा सा एक डेफिनेशन ज़रूर दीजिएगा, उसके बाद ये 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, इसके बाद 2 मार्क्स टोटली आपके हाथ में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा एक क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चंस का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, डिस्कस इन ब्रीफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ये भी बहुत बार पूछा गया है। आप यदि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पीछे देखोगे या कोई भी यूनिवर्सिटी का देखो, आप यदि अपनी यूनिवर्सिटी का सिर्फ देखते हो तो चलिए, पर आप काम कीजिए सबकी यूनिवर्सिटी को छाटो, क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। तो ये इसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा, बीएड के करिकुलम में ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डिस्कस करें हम लोग आंसर के साथ। देखिए दोस्तों, एम वाला जो क्वेश्चन है इसमें एम वो है जो आईटीसी पॉलिसी का स्कूल्स एजुकेशन में क्या क्या एम होता है, क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है, ढालना, उसी चीज़ आपसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, ठीक है दोस्तों। इट ऑल्सो एम्स टू डिवाइस, यहाँ पर देखिए बहुत सारे वर्ड्स के साथ दिया, अब इसको पढ़ने नहीं जा रही हूँ, पढ़ूंगी तो कंटेंट काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कंटेंट को लंबा करना, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है मैं वहाँ समझाऊंगी। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से देख सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्रिएट, पहले क्रिएट वाले 2 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर, उसके बाद आपका बात आता है क्रिएट्स वाले की बात आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस में देखिए क्रिएट्स वाले ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ओके दोस्तों। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्टिव्स में, देखिए 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिखना है। फिर प्रमोट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रमोट्स देना है। उसके बाद आपका मोटिव एंड इनेबल, ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये क्वेश्चंस भी आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलता है दोस्तों, कभी कभी 5 में देता है। 5 में देगा तो प्रमोट में 1 पॉइंट लिखिएगा, मोटिव में तो 1 ही है और एम्स में 1 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। क्रिएटिव में 1 लिखिएगा और एम्स में 1 पॉइंट लिख दीजिएगा, एक पॉइंट करके मेंशन कर दीजिएगा, ओके। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, आपको सॉल्व आंसर्स के साथ हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे मेंबर से सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे कंटिन्यूस प्रोसेस में रखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में आपको बहुत सारे सब चीज़ आपको प्रोवाइड होगा यार। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जितनी से जल्दी कोशिश करूँगी, लर्निंग डिज़ाइन पहले कंप्लीट कर दूँगी, प्रैक्टिकम में सारे प्रैक्टिकम आप तो अपलोड करूँगी और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर भी सॉल्व आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। यदि कोई भी डाउट्स आए प्लीज़ आप हमको बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए और मेंबर से सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए। थैंक यू सो मच।